डोंट रिड्यूस सोल्जर्स फैमिली पेंशन, PIL प्लीड्स इन HC। क्या अर्थ हुआ? डोंट रिड्यूस, रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना, कम मत करो। सोल्जर्स फैमिली पेंशन, सैनिकों की जो फैमिली पेंशन है उसको कम मत करो। PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अर्थात जनहित याचिका। प्लीड का मतलब होता है वकालत करना, सिफारिश करना या निवेदन करना। इन HC मतलब सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में निवेदन करती है या वकालत करती है, या आप यूँ कह लीजिए कि एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये वकालत की जाती है कि जो सैनिकों की फैमिली पेंशन है उसको कम नहीं किया जाए। तो आप इस न्यूज़ की हेडिंग के अर्थ से ही समझ गए होंगे कि न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सोल्जर्स से रिलेटेड, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड न्यूज़ है, उनकी पेंशन से रिलेटेड न्यूज़ है। तो काफ़ी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी और ये कहीं ना कहीं मानवता से, देश की सुरक्षा से और इस सब से जुड़ा हुआ मामला भी है। तो इसको आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी और ये चीज़ें आपको ज़रूर समझनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है कई बार आपसे पूछी भी जा सकती हैं और ये आपको पता भी होनी चाहिए। एक ये बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार फ़ोटो आपके सामने है और ये अपने देश का स्वाभिमान, मान और सम्मान है। और इसके नीचे लिखा है द एडवोकेट सेड, वकील ने कहा। किस वकील ने? यानी कि जिस वकील के माध्यम से ये जनहित याचिका कोर्ट में फाइल की गई, उस वकील ने कहा ए रिटायर्ड सोल्जर, कि एक जो सेवानिवृत्त सोल्जर होता है, एक जो सेवानिवृत्त सैनिक होता है, गेट्स, वो प्राप्त करता है ए पेंशन ऑफ 50%, 50% पेंशन उसको दी जाती है ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो उसने सबसे लास्ट में सैलरी निकाली होती है। ठीक है, यानी कि जब कोई सोल्जर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के समय पे उसको जो लास्ट सैलरी दी जाती है, तो उसकी जो पेंशन होती है वो उस सैलरी की 50% होती है। जैसे कि कोई 50,000 की सैलरी पर अगर रिटायर हुआ है तो उसकी जो पेंशन होगी वो 25,000 रुपये होगी। ठीक है। एंड आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, रिलीज का मतलब होता है मुक्त कर दिए जाना, आर्म्ड फोर्सेस मतलब सशस्त्र सेनाओं, सशस्त्र सेना। और जब सशस्त्र सेना से एक सोल्जर को रिलीज कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, उसको रिटायरमेंट दे दी जाती है, तो उसके बाद ही सप्लीमेंट्स, वो सप्लीमेंट करता है। सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना या जोड़ना। तो ही सप्लीमेंट हिज पेंशन, ही सप्लीमेंट्स द पेंशन बाई वर्किंग इन द सिविलियन सेक्टर। देखो, सिविलियन सेक्टर का मतलब वैसे तो वर्ड टू वर्ड अगर बात करें तो होता है असैनिक क्षेत्र या नागरिक क्षेत्र। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने बैंक्स वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं तो मोस्टली वो पूर्व सैनिक होते हैं, यानी कि सेना से रिटायर्ड लोग वो होते हैं। तो इस तरह से जब वो सेना से रिटायर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी योग्यता के हिसाब से वो सिविलियन सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि जब सेना से एक सोल्जर को मुक्त कर दिया जाता है तो ही सप्लीमेंट्स द पेंशन, वो अपनी पेंशन को सप्लीमेंट करता है, अपनी पेंशन को जोड़ता है बाय वर्किंग इन द सिविलियन सेक्टर, असैनिक क्षेत्र में काम करके। बट व्हेन ही डाइज यंग, लेकिन अगर वो जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि सेना से तो रिटायर हो गया लेकिन उसके और कहीं पे वो काम करने लगा था सिविलियन सेक्टर में, और जल्दी ही यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो हिज फैमिली लॉसेस, उसका परिवार खो देता है द सैलरी, उस सैलरी को, एंड द फैमिली पेंशन इज रिड्यूस्ड, और उसकी जो फैमिली पेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है टू 30%, 30% पे आ जाती है। यानी कि जब तक वो जीवित था उसको 50% पेंशन मिल रही थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो फैमिली पेंशन है वो 30% हो जाती है। ठीक है, तो
एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ से अलग बता दूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर केवल आप वर्ड टू वर्ड ही चीज़ों को समझोगे ना, तो आपका जो माइंड है ना, जो आपकी मेंटालिटी है, वो बड़ी नैरो रह जाएगी। और अगर आपको अधिकारी बनना है, आपको अपनी मेंटालिटी को ब्रॉड करना है, आपको ज्ञानवान बनना है, तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को जो है ना, मतलब डिटेल में समझना होगा। देखो एक्चुअली है क्या कि सेना से जो रिटायर्ड होने का मामला बनता है वो 38 की एज से लेकर 42 की एज के बीच का बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई 38 की एज में सेना से रिटायर हो गया, उसने कहीं पे सिविलियन सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया, और फॉर एग्जांपल 38 में वो रिटायर हुआ था और 41 की एज में मान लो वो एक्सपायर हो गया। तो क्या होगा कि जब तक वो व्यक्ति जीवित था तो तब तक तो उसको 50% पेंशन मिल रही थी, यानी कि अगर 50,000 की सैलरी पर रिटायर हुआ था तो 25,000 रुपये पर मंथ उसको पेंशन मिल रही थी, प्लस उसको जहाँ पे वो काम कर रहा था तो वहाँ से उसको सैलरी भी आ रही थी। लेकिन अगर उसकी 41 में मान लीजिए एज 41 की एज में मान लो उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होगा, जहाँ से उसकी सैलरी आ रही थी भाई वो भी रुक जाएगी, और जो पेंशन उसकी थी तो वो 50% से घटकर 30% हो जाएगी। तो उसके परिवार को तो डबल लॉस हो गया, जो सैलरी आ रही थी वो भी चली गई और पेंशन भी घट गई। यहाँ पे मैं अंतर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद जिंदा है तो उस समय की पेंशन को कहा जाता है सर्विस पेंशन, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है और वो पेंशन उसकी विडो को या उसके फैमिली मेम्बर्स को दी जाती है तो उस पेंशन को कहते हैं फैमिली पेंशन। तो दोनों के बीच का अंतर आपको समझना चाहिए, फैमिली पेंशन किसे कहते हैं और सर्विस पेंशन किसे कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो PIL लगाई गई है ना, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात जनहित याचिका लगाई गई है, तो इसमें ये मांग की गई है कि आप जो है सर्विस पेंशन को घटा करके फैमिली पेंशन जब इसको करते हो तो आप 30% मत करो, 50% ही उसको रहने दो। ठीक है, तो चलो अब इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियरली आपको और भी पता लगेंगी। अपेक्स कोर्ट सीक्स रेस्पॉन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा, कोर्ट का मतलब अदालत, और भैया इंडिया के अंदर सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। तो अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। अपेक्स कोर्ट सीक्स, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सीक करता है, सीक का मतलब खोजना, मांग करना, ये सब करके सेंस होता है। रेस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब, ऑफ यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार। तो इस मामले में जो अपेक्स कोर्ट है अपना, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो केंद्र सरकार से जवाब मांगती है कि भाई इस बारे में जवाब दो कि तुम सर्विस पेंशन को घटा करके 30% क्यों कर देते हो जब फैमिली पेंशन देते हो। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट हैज सोट। देखिए सीख का जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है वो सोट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा द यूनियन गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स, केंद्र सरकार का जवाब, ऑन द पेटिशन, इस याचिका पर, क्वेश्चनिंग, जिसमें प्रश्न उठाया गया है, द रिडक्शन, कमी को लेकर के, इन फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन की, ऑफ डिसीज्ड, मृतक की, जो एक्स सर्विसमैन मृतक हैं, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, हु रिटायर, जो रिटायर हो जाते हैं, फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाओं से, बिटवीन 38 एंड 42 ईयर्स ऑफ एज, 38 से लेकर के 32 साल की एज में। तो सेंस क्लियर हो गया ना, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस में, सशस्त्र सेनाओं में जो सैनिक काम करते हैं, तो जब वो 38 साल से लेकर के 42 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं और यदि उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है तो आप उनकी फैमिली पेंशन को जो घटाते हो, इस बारे में जो सवाल लेकर के पेटिशन वहाँ पे लगाई गई, तो उस पेटिशन के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि आप ये बताओ कि सर्विस पेंशन को आप घटा करके, सर्विस पेंशन को आप जब फैमिली पेंशन में कन्वर्ट करते हो तो उसको घटा क्यों देते हो। ए बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, एक बेंच जिसकी हेड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, एक बेंच जिसकी अध्यक्षता की गई बाय चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि एट द प्रेजेंट टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ DY चंद्रचूड़।
इस समय हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा जो एक बेंच की अध्यक्षता की गई वॉज इनिशियली रिलक्टेंट। इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक तौर पर या शुरुआत में, वो रिलक्टेंट थी। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। वो अनिच्छुक थी टू एंटरटेन द प्ली। एंटरटेन का मतलब होता है विचार करना। तो इस PIL पे विचार करने के लिए जो है ये बेंच शुरू में जो है अनिच्छुक थी, मतलब विचार नहीं करना चाहती थी। ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर दैट इट वॉज ए पॉलिसी मैटर, कि ये तो एक पॉलिसी का मामला है, नीति निर्धारण का मामला है। ये कह करके इस आधार पे मतलब जो है ये बेंच सुनवाई शुरू में इस जनहित याचिका पे नहीं करना चाहती थी। बट सीनियर एडवोकेट, लेकिन वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता कन्विंस्ड। देखो, कन्विंस का मतलब होता है राजी करना या मना लेना या विश्वास में ले लेना। लेकिन जो वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता हैं उन्होंने विश्वास में लिया द बेंच को टू सीक रेस्पॉन्स, कि वो जवाब मांगे फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से। एंड सैड, और कहा, व्हेन ए रिटायर्ड सोल्जर डाइज, कि जब एक जो है रिटायर्ड सोल्जर की मृत्यु हो जाती है अर्ली, जल्दी ही, यानी कि वो 38 की एज में रिटायर हुआ और फिर जल्दी ही यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, द एंटायर वर्डन, एंटायर का मतलब होता है सारा का सारा, वर्डन का मतलब होता है बोझ। तो जो सारा का सारा बोझ है ऑफ रियरिंग द फैमिली, रियर का मतलब होता है पालन पोषण करना। रियर का मतलब पिछला भाग भी होता है। जैसे कि आपने बोला भी होगा, आपने सुना भी होगा कि ये मेरी गाड़ी का रियर टायर है, ये मेरी गाड़ी का फ्रंट टायर है। तो फ्रंट मीन्स अगला और रियर मीन्स पिछला। लेकिन रियर का मतलब जो है पालन पोषण करने से भी होता है। तो परिवार का पालन पोषण करने का सारा बोझ फॉल्स, गिर जाता है या आ जाता है ऑन हिज विडो, उसकी विडो पर, उसकी विधवा पर। हुज ओनली रिसोर्स, जिसका केवल संसाधन इज है द फैमिली पेंशन। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कि अगर कोई सेना से रिटायर हुआ और फिर जल्दी ही यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार का पालन पोषण करने का सारा बोझा उस सैनिक की विधवा पर आ जाता है। और उस समय उस विडो के लिए जो अर्निंग का सोर्स होता है, जो आमदनी का साधन होता है, वो केवल फैमिली पेंशन होती है और उसको कम कर दिया जाता है। तो ये तो दिक्कत का विषय हो जाता है। गुप्ता सेड, गुप्ता ने कहा दैट ए रिटायर्ड सोल्जर गेट्स ए पेंशन ऑफ 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। गुप्ता ने कहा कि एक जो रिटायर्ड सोल्जर होता है, एक सेवानिवृत्त जो सैनिक होता है, वो प्राप्त करता है पेंशन ऑफ 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। देखो, ड्रॉ का मतलब खींचना, प्राप्त करना होता है ना, यानी कि खींचना या प्राप्त करना, उसका पास्ट टेंस है ड्रॉन। तो सबसे आखिर की सैलरी जो सैनिक ने ली होती है उसका 50% पेंशन के रूप में उसको दिया जाता है। एंड आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, और जब उसे आर्म्ड फोर्सेस से रिलीज कर दिया जाता है, मुक्ति दे दी जाती है, तो ही सप्लीमेंट्स द पेंशन, तो वो अपनी पेंशन को सप्लीमेंट करता है, अपनी पेंशन को बढ़ाता है, पेंशन अमाउंट को बढ़ाता है बाय वर्किंग, काम करके, इन द सिविलियन सेक्टर में। ये वही बात आई है जो हमने आपको फोटो के नीचे पढ़ाई थी। ठीक है, हाउएवर, फिर भी, व्हेन एन एक्स सर्विसमैन डाइज यंग, लेकिन यदि कोई एक्स सर्विसमैन जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो हिज फैमिली नॉट ओनली लूजेज द सैलरी, तो उसके परिवार न केवल वो सैलरी खो देता है, ही वॉज ड्रॉइंग फ्रॉम द जॉब, जो अपने जॉब से वो प्राप्त कर रहा था, इन द सिविलियन सेक्टर, यानी कि सिविलियन सेक्टर में काम करके जो वो सैलरी प्राप्त कर रहा था, वो सैलरी भी उसका परिवार खो देता है। बट ऑल्सो सीज द फैमिली पेंशन रिड्यूस्ड, और उसको पता लगता है कि उसकी तो फैमिली पेंशन भी घटा दी गई है टू 30% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। और फिर उसको कितनी फैमिली पेंशन दी जाती है? सबसे लास्ट में जो उसने सैलरी ली होती है उसका 30% दिया जाता है। ठीक है, 50% से घटा करके उसको 30% कर दिया जाता है। द PILY NGO फैमिली
पेटिशनर वेलफेयर समिति सेट, यानी कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है फैमिली पेंशनर वेलफेयर समिति। तो उसी ने ये याचिका लगाई थी और उसने कहा, क्या कहा, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर, ए सर्विस पर्सनल, एक सेवा करने वाला व्यक्ति, हु डाइज, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इन हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है कवच। एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि जैसे कोई सेना में है और उसने सेना की वर्दी पहन रखी है, यानी कि वो कार्यरत है, ऐसे समझो कि जब कोई सेना का जवान हार्नेस में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात काम करते समय अपने कार्यकाल में, अपने कवच में, अपनी वर्दी में, एंड हुज डेथ इज एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस, और उसकी जो डेथ है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है के कारण, या इस तरह से आरोपणीय, जिसको मतलब बिल्कुल एकदम शुद्ध लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन आप के कारण से भी उसको समझ सकते हो। एट्रीब्यूटेड, हुज डेथ इज एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस अदर देन ड्यूरिंग वॉर, और उसकी जो मृत्यु है वो वॉर के दौरान नहीं हुई होती है, यानी कि युद्ध के दौरान नहीं हुई होती है, और ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस, या किसी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान भी नहीं हो रही होती है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपली समझाऊं। मान लीजिए कोई सेना का जवान है और वो सिंपली ड्यूटी कर रहा है, या ड्यूटी नहीं भी कर रहा है, मतलब अपना कार्यकाल वहाँ पे पूरा कर रहा है, और बिना किसी युद्ध में जाए हुए या बिना किसी मिलिट्री ऑपरेशन पे जाए हुए भी यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हिज विडो गेट्स, तो उसकी जो विडो होती है, जो उसकी विधवा होती है, वो गेट्स प्राप्त करती है स्पेशल फैमिली पेंशन। तो उसको स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाती है एट द रेट ऑफ 60%, ठीक है। तो उसकी विडो को 60% फैमिली पेंशन दी जाती है ऑफ द सोल्जर्स लास्ट ड्रॉन पे, यानी कि उसकी मृत्यु के समय जितना उसको सैलरी पे की गई होती है, तो उसका 60% पेंशन उसकी विडो को दी जाती है, जब कोई सोल्जर बिना किसी युद्ध में जाए या बिना किसी मिलिट्री ऑपरेशन पे जाए मृत्यु को यदि प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसे ऐसे करके, या कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इट एडेड, आगे ये भी कहा गया, ए सर्विस पर्सनल, और एक जो है सेना का कोई जवान, हु डाइज, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इन हार्नेस, अपने कवच में, अपनी वर्दी में, अपने कार्यकाल में, एंड हुज डेथ इज एट्रीब्यूटेड, और उसकी डेथ हुई होती है टू मिलिट्री सर्विस ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान, और वॉर लाइक सिचुएशन, या कोई युद्ध जैसी ही सिचुएशन हो, है नहीं, समझ रहे हो ना, कि जहाँ पे मतलब एकदम युद्ध हो रहा होता है, उसमें जाके अगर उसकी मृत्यु हो गई, या युद्ध जैसी ही कोई स्थिति है उसमें उसकी मृत्यु हो गई, और इन ए नोटिफाइड मिलिट्री ऑपरेशन, या कोई ऐसा अभियान मिलिट्री ने चला रखा था जो नोटिफाइड था, है नहीं, यानी कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन चल रही थी, तो क्या होगा, हिज विडो गेट्स, तो उसकी विडो को प्राप्त होता है क्या, लिबरल फैमिली पेंशन। तो उसकी विडो को जो है, लिबरल का मतलब होता है उदार फैमिली पेंशन उसको दी जाती है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 100%, और उसको 100% जो है पेंशन दी जाती है ऑफ द सोल्जर्स लास्ट ड्रॉन पे, यानी कि उस सैनिक को जो सबसे लास्ट में, अर्थात एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जो उसको पे किया जाता है सैलरी, उसका 100% उसकी वाइफ को दिया जाता है। दोनों सिचुएशन में आपको अर्थ मतलब डिफरेंस क्लियर हो गया ना, कि भाई एक सिचुएशन तो यह है कि व्यक्ति सेना में अपना काम कर रहा था, किसी युद्ध में नहीं गया, किसी मिलिट्री ऑपरेशन पे नहीं गया, किसी युद्ध लाइक सिचुएशन में नहीं गया, नॉर्मली उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो विडो है उसको उसकी सैलरी का, जो लास्ट में उसने सैलरी ली होती है, उसका 60% दिया जाता है। लेकिन अगर कोई सोल्जर है, वो किसी युद्ध में जा कर के मृत्यु को प्राप्त हो गया, या युद्ध जैसी कोई सिचुएशन थी उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गया, या कोई मिलिट्री ऑपरेशन चल रही थी उसमें जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो जो उसकी विडो होती है तो उसको फिर 100% जो है सैलरी का पेंशन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्लियरली आपको सब कुछ पता लग गया होगा। चलो पढ़ते हैं आगे, यहाँ तक तो हो ही गया था।
दैट इज़ डबल द अमाउंट ऑफ सर्विस पेंशन, जो कि सर्विस पेंशन से डबल होता है। वही डबल तो हो ही गया ना, 100% मिल रहा है जबकि सर्विस पेंशन में 50% मिलता है। एंड मोर देन 3 times द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। और ये जो पेंशन का अमाउंट है 100%, तो ये जो फैमिली पेंशन दी जाती है उसका कितना 3 times, 3 तिगुने से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है नहीं, क्योंकि फैमिली पेंशन तो 30% दी जाती है ना, तो तिगुने से थोड़ा सा ही ज़्यादा ये होता है। आउट ऑफ द क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख विडो पेंशनर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन अक्रॉस द कंट्री। देखो अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, तो जो लगभग 6.5 लाख एक्स सर्विसमैन की विडो हैं पूरे देश के अंदर, तो उनमें से नियरली लगभग 85% इज़ अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख। तो उसका जो 85% है अगर वो निकालें तो कितनी बनती हैं, लगभग 5.5 लाख विडो बनती हैं। 5.5 लाख आर विडोज़ ऑफ, तो ये जो 5.5 लाख विडो है ना, आर विडोज़ ऑफ पर्सन्स, उन पर्सन्स की विडो हैं बिलोंगिंग टू जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जो कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की विडो हैं, या अदर रैंक्स, दूसरी रैंक्स कैटेगरी की विडो हैं, विद मैनी अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स। कमिटमेंट का मतलब होता है वादा, अनफुलफिल्ड का मतलब होता है पूरा नहीं किया हुआ। इट सेड, यानी कि इस PIL में कहा गया है, तो वो जो है ऐसी विडो हैं जिनके साथ जो वादे किए गए वो पूरी तरह से पूरे नहीं हुए। इस चीज़ का सेंस आपको सेंटेंस का समझ में आ गया ना। कहने का मतलब यह है कि पूरे देश के अंदर जो है वो लगभग 6.5 लाख जो है वो सोल्जर्स की विडो हैं, और इन 6.5 लाख में जो 85% विडो हैं, जो कि 5.5 लाख लगभग संख्या बैठती है, तो वो इनकी है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की वो विडो हैं, या अदर रैंक्स कैटेगरी में काम करने वालों की वो विडो हैं, और उनके साथ जो वादे किए गए तो वो लगभग पूरे नहीं हुए। द PIL सेड, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहती नहीं, मतलब इसमें कहा गया ऑन एन एवरेज, कि अगर हम औसतन बात करें, ऑन एन एवरेज मतलब औसतन, कि अगर हम औसतन बात करें तो द लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ ए सोल्जर वॉज ₹50%। एवरेज की बात कर रहे हैं, तो अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो एक सोल्जर के द्वारा जो लास्ट में सैलरी ली जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो वो 50% होती है। विच मीन्ट द ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वुड बी अराउंड ₹15,000। तो अगर इसका हम औसत लगाएं, इसका हिसाब लगाएं, तो उसकी जो फैमिली पेंशन बैठेगी वो लगभग 15,000 रुपये बैठेगी फॉर ए विडो, एक विडो के लिए, एंड एन एक्स सर्विसमैन हु डाइज यंग, यानी कि एक एक्स सर्विसमैन अर्थात एक सोल्जर जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विडो के लिए जो ये फैमिली पेंशन बनेगी तो वो लगभग 15,000 रुपये होगी। तो मित्रों, इस तरह से करके ये न्यूज़ थी, और इस न्यूज़ में आने वाले हर पॉइंट को मैंने बहुत डीपली और बहुत ही क्लियरली आपको समझाने का प्रयास किया है, और मैं समझता हूँ कि मेरा ये एफ़र्ट निश्चित रूप से कामयाब हुआ होगा, और आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी होंगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट, एंड इन लास्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।